महाप्रलय को अपनी आंखों से देखने वाला इस समस्त त्रिभुवन में केवल एक ही महापुरुष हुए हैं, वो है महर्षि मार्कंडेय। उन्होंने ही यह कथा स्वयं ब्रह्मदेव को सुनाई थी और ब्रह्मदेव ने यह ज्ञान महर्षि व्यास को दिया था। सृष्टि का समय 4 युगों में बटा है, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कृतयुग की वर्ष संख्या है 17,28,000, त्रेतायुग की वर्ष संख्या है 12,96,000, द्वापर युग की वर्ष संख्या है 8,64,000 और कलयुग की वर्ष संख्या है 4,32,000 वर्ष। इन चारों युगों को मिलाकर एक देवयुग बनता है। ऐसे 71 देवयुग मिलकर एक मनवंतर बनता है और ऐसे 28 मनवंतर मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है। जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तभी होता है महाप्रलय। युगों के साथ धर्म और पाप का संतुलन भी बदलता रहता है। कृतयुग में धर्म 4 गुना और पाप 1 गुना होता है। त्रेता में धर्म 3 गुना और पाप 2 गुना। द्वापर में दोनों समान थे, पर कलयुग में पाप 4 गुना और धर्म केवल 1 गुना रह जाता है। जब पृथ्वी पर पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तब धर्म सो जाता है और चारों ओर अराजकता फैल जाती है। उसी समय योग माया की लीला से महाप्रलय आरंभ होता है। महाप्रलय के समय आकाश में 12 सूर्य प्रकट हो जाते हैं। समुद्र का बड़वानल जाग उठता है। भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। तीनों की अग्नि से संपूर्ण ब्रह्मांड जलने लगता है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब भस्म हो जाते हैं। पेड़, पौधे, प्राणी, देवता कुछ भी शेष नहीं रहता। सारा जल भी सूख जाता है और केवल राख ही राख उठती रहती है। फिर भयानक तूफान उठता है जो सारी राख को समेट लेता है। उसके बाद मूसलाधार वर्षा आरंभ होती है। पूरा ब्रह्मांड जल में हो जाता है। इसी जल में क्षीरसागर के अंदर भगवान विष्णु अपने सहस्त्र फनों वाले शेषनाग पर योग निद्रा में लीन रहते हैं। वही क्षीरसागर उनकी दिव्य राजधानी होती है। परंतु इस महाप्रलय के बीच में भी एक जीवित आत्मा जल में विचरण कर रही थी और वो थे महर्षि मार्कंडेय, जो चिरंजीवी थे। वो भयभीत नहीं थे, पर इस सन्नाटे और शून्यता को देखकर उनके मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रार्थना की, हे आदिपुरुष, हे केशव, हे अनंत, इस निर्जन और भयावक सृष्टि में मैं अकेला क्या करूं? कृपया मुझे एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। तभी वे एक वटवृक्ष के पास पहुंचे, जिसकी कुछ शाखाएं पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। उस वटवृक्ष के एक विशाल पत्ते पर एक बालक आनंदपूर्वक खेल रहा था और अपने पांव का अंगूठा चूस रहा था। उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मार्कंडेय, क्या तुम कुशल हो? मार्कंडेय चकित रह गए। उन्होंने सोचा, जो अनेक कल्पों को देख चुका है उसे यह बालक बेटा क्यों कह रहा है? ऋषि बोले, मैं 21 कल्पों से जीवित हूँ और तुम मुझे बालक कह रहे हो? तभी वह बालक हंसते हुए बोला, मार्कंडेय, तुम अभी भी मेरे लिए बालक ही हो। मैंने तुम्हारे जैसे असंख्य कल्पों को जन्म लेते और नष्ट होते देखा है। तुम्हारे पिता ने मेरी भक्ति की थी और तुमको चिरंजीवी होने का वर मैंने ही दिया था। यह सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू बहने लगे। वे बोले, हे दिव्य बालक, कृपा कर बताओ आप है कौन? तब बालक ने कहा, मेरा नाम मुकुंद है। मैं ही इस संपूर्ण त्रिभुवन का कर्ता, धर्ता और संहारक हूँ। यह जो प्रलय और सृष्टि का चक्र है वह मेरी ही योगमाया का खेल है। तुम यह कथा संसार को सुनाओ ताकि लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। इतना कहकर वह दिव्य बालक अदृश्य हो गया और इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय को मिला साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन।